अब हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून में लव लाइफ की रीडिंग। ओके, सभी के लिए होगी। ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए नहीं है या उनके लिए नहीं है, ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। अगर करनी है तो अपनी एनर्जी चेक करनी है, ठीक है। और ये सभी के लिए ऐसे होगी कि कुछ स्कॉर्पियो, कुछ वृश्चिक राशि वाले मैरिड होंगे, कुछ लोग अनमैरिड होंगे, कुछ लोग क्रश वाले होंगे, कुछ लोग सेपरेशन में होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत डिफरेंट कंफर्ट जोन में स्ट्रगल कर रहे हो लव लाइफ को लेकर, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी। तो एनर्जी अलग अलग तरीके से है ना। सबके सिचुएशन अलग अलग है, सबकी सोल पर्पस, सोल जर्नी, कर्मा अलग अलग है, इसलिए इसको उस तरह से लेकर चलना है, ठीक है। देखेंगे, अच्छे से करेंगे रीडिंग। स्कॉर्पियो, बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब पर, आपके राशि से बहुत सारी रीडिंग मिल जाएगी। आप देखिए, समझिए, डाउट होंगे तो लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं सुबह शाम, आप आकर ज्वाइन करिए, क्वेश्चन करिए, कमेंट में भी पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे। हॉट, मार्स, पहला कार्ड। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, गार्डेड, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड। ओके, बॉटम में टाइमिंग कार्ड, ऑटोमन। सीजन ऑटोमन वाली तो जा चुकी है ना। बारिश का सीजन आया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल में कुछ लोगों के लव लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई होगी, या कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन वाली चीज़ें क्रिएट हो गई, है ना। और ऐसा भी है, कुछ लोगों की सोल ग्रोथ हुई होगी, आप अचानक स्पिरिचुअल हो चुके होंगे बीते 4-5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या रिश्तों में कुछ नया करना चाहते होगे, है ना। कुछ तो नया शुरुआत हुआ है मार्च अप्रैल के मंथ में। देखते हैं मार्स क्यों आया था स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में। मार्स जानते हो ना, बहुत ज़्यादा फैरी होता है, हॉट होता है, पैसन को दिखाता है, जुनून को दिखाता है, लस्ट को दिखाता है, एंगर को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा करीब होना दिखाता है। ऐसा भी है, कुछ लोग स्कॉर्पियो वाले, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा पैशनेट लेवल पर भी स्टार्ट हुआ है ना। एक्सेप्टेंस, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग नए नए लव में पड़ो और आपका जो लव है वो स्टार्ट हो डिजायर को लेकर, लेकिन आपको उसको पूरी लाइफ के लिए एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आधे अधूरे में रिश्ते छोड़कर गए तो आपके बैड कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग में है ग्रेटिट्यूड, डिवाइन टाइम में है ग्रेटिट्यूड। आपको कभी भी ये फील नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लायक नहीं है, या मेरे हिसाब से नहीं है मेरा पार्टनर, या मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, या मैंने गलत इंसान को चुन लिया। इस तरह से चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है ना। हो सकता है कि कुछ समय आप दोनों को डिस्टेंस में रख दिया जाए। डिवाइन टाइम की सिचुएशन बता रही हूँ। ऐसा होता है कि आप सेपरेट हो जाओ, कुछ सोल सर्चिंग करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू करने के लिए आप दोनों को अलग कर दिया जाए। और जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हो, रिश्तों पर काम करते हो, फिर डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आप दोनों का यूनियन हो जाता है, मिलते हो, रीयूनियन हो जाता है। तो आपको उस गैप, उस स्पेस के बीच में अच्छा सोचना है। अच्छा तभी सोच पाओगे जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे, हायर लेवल का आपका माइंडसेट होगा, आपका ग्रोथ होगा, सोल ग्रोथ, ठीक है। तभी समझ पाओगे, ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका अवेकन होना ज़रूरी है। रिश्तों को चलाना कोई नॉर्मल खेल नहीं होता, ठीक है। बहुत बड़ा ऐसा सस्पेंस है, मिस्टीरियस है। आप एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए रिश्तों में आ जाते हो, है ना, लेकिन इसको नॉर्मल खेल मत समझिए। जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसमें आपकी ग्रोथ होती है, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, कर्मा क्रिएट करते हो। लव लाइफ सिर्फ लव लाइफ नहीं है, ये आपके हार्ट से जुड़ी होती है, आपके माइंड से जुड़ी होती है, आपके पूरे बॉडी को कैच करती है कि आप
क्या फ़ील करते हो, कैसा इंटेंशन होता है, किसी के प्रति आपका भाव कैसा होता है, कैसे इसको एक्सेप्ट करना है, कैसे इसको जीना है, वो आप पर निर्भर करता है। ओके, तो डिवाइन टाइम, डिवाइन कुछ भी करा सकती है, डेस्टिनी कुछ भी कर सकती है एग्जामिन के लिए। क्लोज्ड ऑफ क्यों है? करेज ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्रगल को मैं फेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं इतने चैलेंज नहीं ले सकती, नहीं ले सकता, स्ट्रगल बहुत है, मैनिफेस्टिंग ऑफ लाइट, बॉटम को देखिए, मैनिफेस्टिंग ऑफ लाइफ। कई लोग स्ट्रगल से भाग जाते हैं, सिर्फ इंटरटेन करने आते हैं लव लाइफ में। आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई है? आपने अपना पर्सपेक्टिव बनाकर रखा था कि मुझे लव लाइफ में किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है, कुछ महीने कुछ साल के लिए लव लाइफ में रहना है। शादी तो घर के पसंद से होगी, जो पेरेंट्स चाहेंगे, है ना। कभी ऐसा भी होता है कि आपने ऑप्शन बना के रखा हुआ है, एक परमानेंट है, लेकिन आप मल्टीपल लोगों को क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। पैसन वाली एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि कुछ भी हो, गलत तो हूँ मैं, कहीं ना कहीं गलत तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ, लेकिन आपको फिक्र नहीं है उसकी, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है डिवाइन पे कि वो है भी या नहीं है, हमारी गलतियों को कोई देखते भी है या नहीं है। आपको अंजाम का नहीं सोचना है। आप सोचते हो कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, मैं वो करूँगा या वो करूँगी, आगे जो होगा देखेंगे। मतलब अंधे होकर रास्तों पर चले जा रहे हो, है ना। इसलिए करेज दिखा रहे हो। करेज किस लिए दिखा रहे हो? गलत चीज़ों के लिए। होना क्या चाहिए था? अच्छे चीज़ों के लिए। लव लाइफ में चल रहे हो, रिश्तों में चल रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन आप उसको ऊपरी तरीके से ले रहे हो। एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है उसको लाइफ में एक्सेप्ट कैसे करोगे? पढ़कर सुनाती हूँ। आई एक्सेप्ट एवरी स्टेप दैट लाइफ प्रेजेंट मी विदाउट रेजिस्टेंस। आई ट्राई टू फाइंड आउट वॉट द यूनिवर्स इज trying to take me so that I can grow. Thus I advance in freedom on the path of life. क्या आप के लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हो अपने पाथ के लिए, या अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हो? क्या उन लोगों को आपने एक्सेप्ट किया, अपने जीवन में, अपने दिल में जगह दी है, जिसको आपने अप्रोच किया, जिससे आपने फ्यूचर की बात कही है, जिसको आपने प्रॉमिस किया? क्या उन रिश्तों को आपने फ्यूचर दिया? आप ऑनेस्ट होकर खुद बताइए कमेंट में, ठीक है। जिन लोगों ने ऐसा किया होगा, जिसने अपनी लव लाइफ को आधे अधूरे में छोड़कर आगे बढ़ गए होंगे, किसी ना किसी तरह से आप चीज़ों को सिर्फ लस्ट, पैसन, एंगर, अट्रैक्शन तक ही सीमित रखा ताकि आपको खुशी मिल सके। आपको इन चीज़ों का भी फिक्र नहीं है अभी भी कि आप क्या करके आए हो, किन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, चले जा रहे हो। आपने कभी भी डिवाइन के उन कंफर्ट जोन या उस पैटर्न को नहीं समझा जो आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही थी। हो सकता है कि आपके लव लाइफ में या किसी भी रिश्तों को लेकर जो आपके प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें थी, इमोशन को बैलेंस करने वाली चीज़ें थी प्यार के स्वरूप में, आपने उन चीज़ों को ना पहचाना हो, आपने उस इंसान को अपने पैसन के रूप में ही लिया हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? लोगों को सिर्फ अपने मनोरंजन, एंटरटेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। डिवाइन चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो, उनको नहीं करोगे तो ये अल्टीमेटम है, नहीं करोगे तो क्या करना है आपको? आप तो ऑलरेडी बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हो ना। अब चाहोगे चीज़ें कि मुझे लाइफ में अच्छी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है, मैं फेलियर क्यों हूँ, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, रिश्तों में झगड़े होते हैं, खुश नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं कब ग्रेटिट्यूड फील करूँगी, कब मुझे अच्छा फील होगा, है ना। कभी कभी ईश्वर पे डाउट होता है, गॉड पे डाउट होता है। तो ऐसी चीज़ें तब होती है जब आप लोगों को सिर्फ इंटरटेन करके उनके लाइफ को एक्सपॉइल करते हो, बर्बाद करते हो। बहाना क्या था? प्यार करते हैं, प्यार हो गया। तो प्यार तो जुबान से बोल रहे हो ना, हो गया, किया है क्या आपने, निभाया है क्या लव? आप ये बताओ। मार्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है ना। और डिवाइन टाइमिंग में कुछ भी हो सकता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जामिन के तौर पर आ सकती है।
आज आप क्या करना चाहते हो? अपने आप को क्लोज़ ऑफ करना चाहते हो? करेज ख़त्म हो गई। जब आपके सामने एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें आ रही है, उन लोगों को जिनको आपने कभी अच्छे से अपने मनोरंजन के लिए रखा था, आज उनको एक्सेप्ट करने की बारी आ रही है, तो क्या कर रहे हो आप? अपने आप को क्लोज़्ड ऑफ कर रहे हो। आपको करेज दिखानी पड़ेगी, है ना? लव लाइफ में चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्स में क्या है? द हाई प्रीस्टेस। बहुत दिमाग लगाया, सामने से भी लोगों ने दिमाग लगाया बहुत ज़्यादा, किसको कैसे अपने पीछे लाना है, किसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है। खुद भी मैनिपुलेशन में आते थे आप भी करते थे, ऐसा नहीं है। मार्स वाली चीज़ें निगेटिव होती है, पैशन वाली चीज़ें होती है, कोशिशें दोनों तरफ से होती है, ठीक है? डिजायर लस्ट वाली चीज़ें काम भोग, ये दोनों तरफ से एफर्ट लगती है तभी चीज़ें क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप हाइड रखना चाहते हो। और द हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाता है कि आपको बहुत कोशिश कर रहे हैं डिवाइन की, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, है ना? द हाई प्रीस्टेस अच्छी एनर्जी भी होती है, इसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करोगे तो लाइफ में ग्रोथ होती है। बुरे तरीके से इस्तेमाल करोगे, मिस्टीरियस बनाओगे तो उसका भी असर दिखता है। आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना? स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना है। द हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअलिटी का राह भी दिखाता है, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग में ग्रेटिट्यूड क्यों था? 5 ऑफ पेंटिकल, खुद के घर संसार भी आपके नहीं चल रहे हैं, लॉस में हो, कैरियर में लॉस में हो, फ्यूचर में, रिलेशनशिप में लॉस, क्योंकि आपने कभी भी अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड ना फील किया ना दिया, है ना? जिए जा रहे फ्लो में, किसी के लाइफ को खतरे में डालकर अगर सोचे हुए कि मेरा संसार डेवलप हो जाए तो मुश्किल है। बॉटम में डेथ का कार्ड, एंडिंग हो गई है, लव लाइफ एंडिंग हो गई है, बनती भी नहीं है, डेवलप भी नहीं होती, लॉस में बहुत जा रहे हो। अभी भी समय है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यू अपना ख़त्म करो, फेथ बनाकर रखो, अपने लाइफ में क्या करोगे उसके लिए ग्रेटिट्यूड बनाकर चलना, अवेयर रहना है, लाइट में आने की ज़रूरत है ना? किसी के लाइफ में अंधकार लाकर आप खुद लाइट में नहीं रह सकते, होना है तो दोनों साइड लाइट होनी चाहिए, है ना? क्लोज्ड ऑफ में करेज क्यों आया था? 7 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट की सारी चीज़ों को सोच रहे हो कि आपने किया क्या है लव लाइफ में, या आपके साथ हुआ क्या है, सारी चीज़ों को रिकॉल करोगे। डर रहे हो कि अरे इसमें तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इतनी मेहनत मैं कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से लेकर आ पाऊँगा, कहाँ से लाऊँगी, कैसे फेस करूँगी पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, है ना? थोड़े डाउट में हो, थोड़े परेशान भी हो। बॉटम में 10 सन, करेज थोड़ा सा दिखा दिए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। डिपेंड करता है आप करोगे क्या। ज़्यादा अपने रिश्ते में रायता फैला कर रखा हुआ है तो आप हो सकता है कि सरेंडर कर दो हालात पे कि अब मुझसे नहीं होगा। जितने पैसन के साथ आप बढ़े थे लव लाइफ में, उतने पैसन के साथ ही उसको सुलझाने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसा तो है नहीं जिससे अनजाने हो। लव लाइफ में चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें ख़राब किया है, तो अभी भी समय है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो। द हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअल का होता है, इंट्यूशन का होता है ना? तो आपको करना क्या है? एक्सेप्टेंस मोड में आना है। गलतियाँ हुई है तो एक्सेप्ट करना है और उसे कम करने का प्रयास करना है। इसको लास्ट में हम देखेंगे। पहले बॉटम में मनी मैटर्स, जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल में देख रही हूँ कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, पेरेंट्स के लाइफ में, उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस को डील कर रहे हो, अच्छी से चीज़ें चल नहीं रही है ना? क्योंकि कई बार कर्म क्या है ना, कर्म का असर दिखता है कि आप जो भी करते हो जाने अनजाने में, आपको लगता है ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं, कोई नहीं देखते हैं, किसी के साथ हम रहें, दोस्ती करें, लव करें, मल्टीपल लोगों से करें, आप इनको एडवेंचर वाली लाइफ समझते हो, ये सब तो होता रहता है। आपको पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ जाकर आप पर अटैक करेगी, सारे बैड कर्मा। किसी के साथ भी गलत किया होगा, किसी को मेंटली फिजिकली आपने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया होगा, तो वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है आपके जीवन पर। देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी, यू आर द थ्रेशोल्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी।
द यूनिवर्स इज ओपनिंग न्यू पाथ फॉर यू, ब्रेक फ्री फ्रॉम ओल्ड लिमिट्स and explore the unknown. The potential ahead is greater than you think. रिकन्सिलेशन, कुछ लोगों को आपने प्रॉमिस करके छोड़ा भी होगा, या अपने ही ईगो को लेकर आप अड़े रहे कि मैं सही हूँ, है ना। कुछ लोगों को रिश्तों से कट ऑफ किया होगा, उससे आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है लव लाइफ में। या आपके साथ किसी ने बहुत बुरे तरीके से चीट किया होगा, आपको छोड़कर गई होगी या गए होंगे, उनसे रिकन्सिलेशन होने की पॉसिबिलिटी है। कब? जब इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को, इस हालात को एक्सेप्ट करोगे, तब कि जो भी चीज़ें हो रही है मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। एक्सेप्टेंस मोड में आना है, स्पिरिचुअल वर्क करना ही है ना। ईश्वर तो ऐसे होते हैं कि आप कितनी भी गलतियाँ करो लेकिन उनके शरण में चले जाओ तो आपकी गलतियाँ माफ़ हो जाती है ना। लेकिन इस पे काम भी तो करना है, सही रास्ते पर भी तो चलना है, ठीक है। तो सही रास्ते पर चलोगे, एक्सेप्टेंस मोड पे आना है, चीज़ें सुधारने में लग जाना है, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती। इन्फिनाइट में क्या है, कोई लिमिट नहीं है ना, अनलिमिटेड। करेज दिखानी, ग्रेटिट्यूड फील करानी खुद को, रिश्तों को भी। प्यार है तो है, चाहे कितने भी लोग सामने आ जाए, हम डील कर सकते हैं, हम बात करेंगे, क्योंकि हमने किया है प्यार, हम चाहते हैं, तो हमको एक्सेप्ट करना है, हमको रिश्ते को निभाना है, ठीक है। टाइम पास, यहाँ यूनिवर्स के सामने टाइम पास वाली चीज़ें नहीं चलती है। आप ये मत सोचिए कि हम दिमाग लगा लिए, किसी को पता नहीं है तो कुछ पता ही नहीं ना चले, है ना। कोई तो है जो देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में उथल पुथल आती ना, रिश्तों को लेकर, संतुष्टि नहीं मिलती है, पेन फील करते हो, नींद नहीं आती है, अजीब सी ज़िंदगी हो जाती नर्क वाली। तो ये सारी चीज़ें आपके द्वारा किए हुए किसी के दिल से खेला गया वो पैटर्न आपके दिल को भी तोड़ता है, फियर लाता है। लास्ट में देखते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर आपका एक्शन क्या होगा। स्टार पावर, आप पूरी तरीके से फेथ रखने का प्रयास करोगे, खुद को हील करने का प्रयास करोगे, डिवाइन पर सरेंडर होना ही है। द हाई प्रीस्टेस आपको खींच कर लाएगी ही। पहले आपको वो आपके डार्क साइड को रिवील करेगी कि आपने किया क्या है अब तक, अब करना क्या है। वो आपको बार बार चीज़ें डराएगी, आपके मेमोरी को रिकॉल करके, ठीक है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपको आगे बढ़ना है तो स्पिरिचुअलिटी पर चलकर आप खुद को सरेंडर करिए और चीज़ें सुधार करने में लग जाइए। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।